साथियों, कन्या लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव जो है वो लगभग एक समग्रह की स्थिति में होते हैं, लेकिन 3 स्थानों पर उनके परिणाम समझने योग्य हैं। यदि चंद्रदेव लग्न में ही विराजमान हो जाएं तो चंद्रदेव की दशा अंतरदशा में स्त्री है तो स्त्री जन्य रोग, पुरुष है तो इसको पौरुषत्व से संबंधित रोग अवश्य देता है। यदि चंद्रदेव द्वितीय भाव में यहां पर विराजमान हो जाए, धन की जब जरूरत होगी तब धन नहीं होगा, बाद में होगा। जब कुटुंब के सहयोग की आवश्यकता होगी तब सहयोग नहीं होगा, बाद में होगा। और अपनी ही वाणी से अपने कार्य व्यक्ति खराब कराता है। यदि ये पंचम भाव में चंद्रदेव विराजमान हो जाएं तो इसमें व्यक्ति लंबे समय तक एक ही प्रेम संबंध में रहता है और जब शादी की बात आती है तो उस पर इनको मिलता है एक बहुत बड़ा धोखा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कन्या लग्न में जो चंद्रदेव है उनकी महादशा कैसी रहेगी। इस श्रृंखला में हम चंद्रदेव की महादशा के बारे में विचार कर रहे हैं और यदि आपको अन्य ग्रहों की महादशा आपकी कुंडली के लिए या किसी भी लग्न कुंडली के लिए कैसी रहती है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, ये जो कुंडली है कन्या लग्न की, क्योंकि 6 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है, ये लग्न स्थान है और इस कन्या लग्न के जो स्वामी है वो बनते हैं बुध अर्थात मर्क्यूरी। बुध का प्रभुत्व है इस कुंडली के, वो सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने जब डिपार्टमेंट को बांटने का प्रयास किया, डिपार्टमेंट जब बांटे तो उन्होंने चंद्रमा देवता को यह भाव दिया जो कि एक आय का भाव है। वैसे तो इसको लाभ भाव भी कहते हैं, लेकिन अनुभव यह कहलाता है कि इस जन्म पत्रिका के लिए चंद्रदेव एक योग कारक ग्रह नहीं है, बल्कि वो एकदम से मारक भी नहीं है, लेकिन उनका जो परिणाम है वो मारक तुल्य होता है। मारक से थोड़े से कम बुरे परिणाम देते हैं, मारक नहीं है। लेकिन चंद्रदेव की महादशा, उसकी प्लेसमेंट के आधार पर यह कह सकते हैं कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रदेव जो है वो मारक जैसे ही है। मारक भी कहते तो बुरा नहीं है, लेकिन उसको सम या मारक तुल्य हम कहेंगे। अब जानते हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट है उसके आधार पर जो रिजल्ट हैं वो किस प्रकार से निर्धारित होंगे और चंद्रमा की दशा अंतरदशा इस जातक या जातिका को कैसी रहने वाली है। साथियों, शुरुआत करते हैं लग्न से ही हम। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही चंद्रदेव यदि विराजमान हो जाते हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में ऐसा जो व्यक्ति है, यदि स्त्री है तो वो स्त्री जन्य रोग जरूर देती है। यदि पुरुष है तो ये महादशा उसको पौरुष से संबंधित रोग अवश्य ही देती है। इसके अतिरिक्त वो देती है उनको निद्रा की समस्या, जिसको हम कहते हैं अनिद्रा अर्थात इंसोमेनिया की समस्या। चंद्रमा की दशा अंतरदशा की मैं बात कर रहा हूं, संपूर्ण जीवन काल की बात नहीं कर रहा। साथियों, यदि चंद्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में पूरे फेज में जब इनको धन की अत्यंत आवश्यकता होगी उस समय इनको धन नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। जब इनको अपने कुटुंब की, अपने परिवार की, अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब उनका सहयोग इनको नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा जब आवश्यकता नहीं होगी। और अपनी ही वाणी से अपने कार्य ये बिगाड़ने में माहिर होते हैं। जहां इनका काम होने जा रहा है, ऐन वक्त पर ये स्वयं ही ऐसी कोई बात कह देंगे जो कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा और वो इनका बनता हुआ काम भी वहीं पर बिगाड़ देगा या उसको रोकने का कार्य करेगा। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि चंद्रदेव इस तृतीय भाव में जो कि पराक्रम का भाव है यदि विराजमान है तो यहां पर देख रहे हैं कि वो वृश्चिक राशि के हो गए और वृश्चिक राशि में चंद्रमा होते हैं एक नीच राशि के प्लेनेट। ठीक है, तो नीच राशि के होकर के वो इस भाव में बुरे ही परिणाम प्रदान करेंगे।
क्या करेंगे वो? जो इनके भाई हैं उनसे इनकी कभी भी नहीं बनेगी, चंद्रमा की महादशा में तो आप भूल ही जाइए। ये जो रिस्क लेकर के जोखिम उठा करके कार्य करेंगे उसमें इनकी बर्बादी एक प्रकार से सुनिश्चित है। और जो इनकी जीवन की सबसे बड़ी एम्बिशन होती है, जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, वो कभी पूर्ण नहीं होती। चंद्रमा की दशा में तो आप भूल ही जाएं तो बेहतर रहेगा। साथियों, चंद्रदेव यदि इस सुख भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि यहां पर चंद्रदेव को इस चतुर्थ भाव में दिशा बल मिल रहा है, परंतु वो दिशा बल यहां उनके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्या होने वाला है साथियों? यहां पर रह करके जब भी इस जातक या जातिका को चंद्रमा की दशा अंतर्दशा होगी, इनको अपनी माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता हो सकती है। माता से इनके मनमुटाव हो सकते हैं। ये भूमि में इन्वेस्ट करके पैसा अपना फंसा सकते हैं, कहीं गलत निवेश कर सकते हैं। अपना घर बना करके भी पछताता है आदमी। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा अपना घर हो, लेकिन ये घर बना करके अपना डिसीजन देखेंगे कि मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, या तो गलत स्थान पर घर जो है वो बन गया है, या वो फिर उसको जब बेचना चाहेंगे तब भी वो घर बेच नहीं पाएंगे। वाहन खरीद करके भी इस व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि मैंने ये एक गलत डिसीजन ले लिया है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो बहुत लंबा इस व्यक्ति का एक प्रेम संबंध चलता है। कई बार तो 8 या 10 साल भी चलता है। और जब विवाह की बात आती है तो वो जो इनका प्रेम का पार्टनर है वो इनको विवाह से साफ इनकार कर देता है। तब तक इनकी एज जा चुकी होती है, ना तो उससे ना किसी और से ये विवाह करने के काबिल रहते हैं, और एक प्रकार से जो मेंटल ट्रॉमा है उसमें जाते हुए इनको देखा गया है। कन्या संतति ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट अटेम्प्ट में अवश्य होती है। और यदि ये शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी जोखिम भरे व्यापार में, बिजनेस में निवेश करते हैं, तो इनको उसका नुकसान भी अत्यंत ही होता है, कभी उससे लाभ इनको नहीं होने वाला है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस रोग, ऋण और रिपु के भाव में यदि विराजमान हो जाते हैं, तो खास तौर पर ये चंद्रमा है, तो ये महिलाओं और पुरुषों दोनों को अपनी दशा अंतरदशा में गुप्त रोगों से पीड़ित अवश्य करता है। ऐसा व्यक्ति चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ऋण लेकर के बिजनेस प्रारंभ करता है, और ना तो वो ऋण चुका पाता है बल्कि और अधिक उस ऋण जाल में ये फंसता चला जाता है। कई बार तो ऐसी पोजीशन आ जाती है कि उसको अपने शत्रु से भी शत्रु की शर्तों के अंतर्गत समझौता करना पड़ता है। तो ये एक वर्स्ट दशा है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं और कुंडली यदि इन्होंने ठीक से नहीं मिलाई है, तो शादी में एक बहुत बड़ा धोखा इनको मिलता है। ये केवल खूबसूरती देख करके, बाहर का आवरण देख करके विवाह संपन्न करते हैं, और अंत में इनको जब उसकी असलियत पता लगती है तो फिर ये हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं कर पाते। साथियों, यदि चंद्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, क्योंकि ये भाव ही एक प्रकार से मारक भाव है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट या कोई बहुत बड़ी बीमारी ये जरूर देता है। रिश्वत लेते हुए ऐसा व्यक्ति पकड़ा जा सकता है, और स्त्री हो या पुरुष, उसका ससुराल पक्ष से बहुत बड़ा झगड़ा चंद्रमा की दशा अंतरदशा में अवश्य होता है। साथियों, बात करते हैं इस नवम भाव की। अब यद्यपि यहां पर पे ये उच्च राशि के हो गए हैं चंद्रदेव, परंतु वो उच्च का पूरा परिणाम नहीं प्रदान कर पाएंगे। थोड़ा प्रदान करेंगे, अधिक नहीं कर पाएंगे। पिता का जो बिजनेस है, ऐसे व्यक्ति को यदि पैतृक बिजनेस मिलता है तो कुछ समय तो सही चलेगा, लेकिन बाद में वो खराब हो जाएगा। इसका अपना जो धर्म है, अपने माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, संतान के प्रति, ये ठीक से नहीं निभा पाता है। और कोशिश करने के बावजूद भी जो भाग्य है वो इनका साथ नहीं देता है। बहुत ही यदि चंद्रमा की डिग्रियां ठीक ठाक है तब थोड़ा सा हम इसको ठीक कह सकते हैं, अन्यथा इसको भी ठीक की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। साथियों, यदि चंद्रदेव यहां विराजमान हो जाए, जो कि उनके एक परम शत्रु की और लग्नेश की राशि है, यहां बैठ करके भी ये पिता से मनमुटाव देता है। पैतृक व्यापार इनको विरासत में मिलता है, लेकिन ये उसको बर्बाद करने में अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रख पाते हैं। अनुशासन होता क्या है, अनुशासन करते कैसे हैं, इनके बारे में इनको कुछ नहीं पता। और ये यदि किसी सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस या पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। साथियों, यदि चंद्रदेव यहां स्वयं अपने ही भाव में विराजमान हो जाए,
तो मैं समझता हूं कि पूरी कुंडली में केवल ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर वो इस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में रहते हैं। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में इनकी जो आय है वो बढ़ जाती है। यदि ये किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, मान लीजिए डॉक्टर हैं, सीए हैं या वकील हैं, इस प्रकार के प्रोफेशन में हैं, तो वो उनका प्रोफेशन चमक अवश्य जाता है। अपने कॉन्टेक्ट्स को कैसे भुनाया जाए, ये इनको चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में पता भी चल जाता है और ये उसको करते भी बहुत अच्छे से हैं। इनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी डिजायर चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में पूरी अवश्य होती है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस द्वादश व्यय के भाव में विराजमान हो जाएं, तो जहां नहीं खर्च करना चाहिए वहां व्यक्ति पैसा खर्च कर बैठता है। एक प्रकार सा पागलपन उसको सवार हो जाता है और वृद्धावस्था में संघर्ष या वृद्धावस्था में कार्य करने की स्थिति इनको आ जाती है। और यदि ये विदेश में जाकर के बसते हैं तो वहां पर भी इनके सामने प्रॉब्लम्स जरूर आती है। ऐसी चीजों का अपमान इनको सहन करना पड़ता है जो कि वाकई में इन्होंने की ही नहीं होती है। तो साथियों, ये सारी स्थितियां हैं और श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी अवश्य रहेगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के सेक्शन की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये तनुश्री नागर जी ने लिखा है और आपने लिखा है कि बहुत अच्छा बताया। तनुश्री जी, हम यही प्रयास करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कंटेंट आपके समक्ष लेकर के आए। और अगला जो कमेंट है दिया त्रिवेदी, बल्कि द्विवेदी जी ने ओम नमः शिवाय लिखा है। तो दिया जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। अगला जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है उस आईडी का नाम है मैथ्स से दोस्ती। और आपने पूछा है कि लग्न कुंडली और लग्न चार्ट क्या है। देखिए, लग्न कुंडली और लग्न चार्ट एक ही होता है। उसको हिंदी में हम लग्न कुंडली कह देते हैं और उसी को अंग्रेजी में चार्ट कह देते हैं, चार्ट। तो जैसे ये कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न का चार्ट है, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।